हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 9 के सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और इस साल जो आपका पीरियोडिक टेस्ट 3 होने वाला है, इसके रिगार्डिंग हम आपके लिए सैंपल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। और यदि आपके साइंस और मैथ के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। हाँ, ये कर लो पहले। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं सैंपल पेपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज। देखिए ये सर्कल होता है ना, तो इसमें कोड्स होती है बहुत सारी, ठीक है। इस तरह बीच में एक कोड होती है जो कि सबसे बड़ी कोड होती है, लार्जेस्ट कोड होती है, और वो उसका डायमीटर भी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2r, ठीक है। अब इसको मैं मान लेता हूँ r डैश बराबर कितना दे रखा है आपको? 2r, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। इतना आपको याद करना पड़ेगा। अब इसमें r को r डैश मान लीजिए क्योंकि 2r रखना है ना, हमें इसमें पुट करना है। तो ये 4/3 इधर पाई और r डैश की जगह में क्या रख दूंगा? 2r होल क्यूब, ठीक है। अब 4/3 पाई, अब इसको आप देखो 2r इंटू 2r इंटू 2r, देखो 2r इंटू 2r इंटू 2r, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये तो 8 आ गया। और r इंटू r इंटू r, तो ये r क्यूब हो गया, ठीक है। अब 8 4 जा, ये सारे इंटू में 8 4 जा 32 और नीचे 3 और ये पाई r क्यूब। तो आंसर क्या आ रहा है इसका? d आ जाएगा 32/3 पाई r क्यूब। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 4 5 10 11। स्मॉलेस्ट एंगल्स, जब भी आपको देखो क्वाड्रिलेटरल में ये रेशियो में दे रखा हो ना आपको, तो इसको आप 4x मान लीजिए, इसको 5x मान लीजिए, इसको 10x मान लीजिए और इसको 11x मान लीजिए। अब एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे ना आप क्वाड्रिलेटरल में, तो इन सभी का एडिशन किसके बराबर होगा? 360 के बराबर, ठीक है। अब इन सभी को ऐड कर लीजिए, 11 और ये 9 20 और ये 30, तो 30x इक्वल्स टू कितना आ गया? 1, ये 360, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? देखो 360 अपॉन ये 30 नीचे चल जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा और 3 2 जा, तो 12 आ गया x की वैल्यू। अब देखो सबसे कम वैल्यू इसकी है रेशियो में, तो अगर इसको मैं 12 से इंटू करूंगा तो 12 4 से कितना होते हैं? 48, क्योंकि देखो अगर इसको 12 से इसको इंटू करोगे, इसको इंटू करोगे, इसको इंटू करोगे तो ज्यादा आएंगे। अभी हमें स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है और स्मॉलेस्ट एंगल 4x की टर्म में, और x की वैल्यू 12 हमने निकाल ली, यहाँ पे पुट कर देंगे 48 डिग्री आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, देखो CS से जो कर्व सरफेस एरिया होता है ना सिलेंडर का, वो क्या होता है आपके पास? 2 पाई RH, ठीक है, ये होता है। अब देखो इसकी आपको हाइट गिवन है 14 है और ये हाइट आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर, और इसकी 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको एरिया भी गिवन है, मतलब कर्व सरफेस एरिया भी आपको दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट कि यहाँ पर जो ये यूनिट सेम होनी चाहिए, अगर यूनिट सेम नहीं होती तो उसको सेम पहले हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अभी यहाँ पर सेम है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अभी हमको डायमीटर निकालना है इसका, पहले r निकालेंगे फिर इसका डायमीटर निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया की जगह 88 रखेंगे यहाँ पे, इक्वल्स टू 2, पाई की वैल्यू 22/7 और r यहाँ से निकल जाएगा, और h की वैल्यू कितनी है? 14। अब इसको कैंसिल आउट कर देना, 7 1 7 7 2 14। अब इसको आप देखो 22 44 44 2 88 और 88 इसके नीचे आएगा, इसके नीचे तो आएगा ये, और r की वैल्यू क्या आ जाएगी? कट जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 सेंटीमीटर। अभी हमें डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर क्या होता है? 2r, ठीक है। तो 2 into 1 कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर आ जाएगा बेस का 2 सेंटीमीटर। ए इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 मीटर, ठीक है। पेरीमीटर दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, जिसकी तीनों साइडें बराबर होती है और इसमें 60 60 60 बनता है, ठीक है। इस तरह से ये होता है। अब देखो पेरीमीटर यानी कि अगर ए साइड ये ए साइड है, ये ए साइड है, तीनों की साइडें बराबर होती है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? a प्लस a दिए, और वो पेरीमीटर क्या दे रखा है आपको? 60 मीटर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से साइड निकल जाएगी आपके पास 60/3, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 20। साइड तो आपके पास आ गई 20 मीटर, ठीक है, मीटर में मान लिया ये मीटर को, ठीक है। अब देखो एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसको लर्न कर लेना, √3/4 और इनटू साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड मैंने a माना है, तो यहाँ पे a का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, √3/4 और 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, ठीक है। अब ये 4 से कैंसिल कर दो, ये 100 टाइम, तो 100√3 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सारी यूनिट मीटर में और एरिया मीटर स्क्वायर में आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी आ जाएगा 100√3 मीटर स्क्वायर।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 6 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर। इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, ठीक है। रेडियस को पहले R1 करा, फिर इसको R2 करा, ठीक है। फिर पंप्ड इनटू द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द टू केसेस। देखो स्फेरिकल बैलून है, यानी कि आपको स्फीयर का फॉर्मूला आना चाहिए 4 पाई R स्क्वायर, ये होता है आपके पास, ठीक है। तो इनका रेशियो निकालना है, तो एक बार मैं कह रहा हूँ 4 पाई R1 स्क्वायर, और रेशियो में निकाला है ना 4 पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। एक देखो 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल, अब ये R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर, तो R1 कितना है हमारे पास 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी रख सकते हो 6 इंटू 6 और यहाँ पे 12 इंटू 12, इससे आपका इजी पड़ेगा। देखो 6 1 6 6 2 12, 6 1 6 6 2 12, तो ये क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/4। अब इसको 1/, ये ऐसे फ्रैक्शन में है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/4, ठीक है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ पैरेललोग्राम। देखो एक पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स बराबर होती है और पैरेलल होती है, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, और एक और बात, इसमें जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, मतलब इतना इतना डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये बराबर होंगे, ठीक है। अब देखो पहले अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये बात एकदम करेक्ट है, आपको नॉट ट्रू बताना है, ठीक है। बी वाला है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो भी बात सही है। उसके बाद सी वाला देखते हैं, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब जो डायगोनल्स काटते हैं ना भाई, यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं, ये बात गलत है, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनाता, 90 डिग्री बनाता है स्क्वायर के केस में और रोम्बस के केस में, ठीक है। आपका 90 डिग्री बनता है यहाँ पर, इसके अलावा इसमें नहीं बनता, ठीक है। आप देखते हैं डी वाला क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, हाँ बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, तो इसका करेक्ट आंसर नहीं है, वो सी है, ठीक है। नॉट ट्रू ये वाला है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट नहीं करते 90 डिग्री। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। देखो ये सर्कल है आपका इस तरह से, आप इसमें ये आपका डायमीटर होगा, ठीक है। अब डायमीटर से जो भी हम एंगल को सबटेंड करेंगे, मान ली सपोज ये एंगल को मैंने सबटेंड करा, ठीक है, सेमी सर्कल पर, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल, इस तरह से। अब देखो ये मैं सेंटर मान लेता हूँ, तो ये क्या होता है, ये आपका 180 होता है ना, तो यहाँ पर इसका हाफ होता है, ये आपकी थ्योरम है कि आपका जो सेंटर पे बनता है ना एंगल, वो दुगना होता है इससे, ठीक है। तो ये 180 है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री, और सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है, ये आपकी थ्योरम है, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों हमने सेक्शन ए को कंप्लीट कर लिया है, अब हम सेक्शन बी की तरफ आते हैं। इससे पहले दोस्तों हम आगे की तरफ मूव करें, आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन है, अगर आपके साइंस और मैथ के कोई भी डाउट है आपको, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों अब हम सेक्शन बी को सोल्व करते हैं। बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 points and the distance between their centers is 4 सेंटीमीटर। देखिए कुछ ऐसा है डायग्राम इसका, तो मैं डायग्राम पहले बना देता हूँ। ये 5 सेंटीमीटर का आपका, और ये आपका कितना है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, इस तरह से, और ये सेंटर मान लीजिए, ठीक है। अब देखो इसका ये वाली डिस्टेंस, ये तो रेडियस हो गई, ये 3 हो जाएगी, ये 5 सॉरी ये 5 बड़ा वाला बना था ना 5 सेंटीमीटर, और ये छोटा वाला कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आपकी कॉमन कोड हो जाएगी इसमें, ठीक है, ये कॉमन कोड हो जाएगी, ठीक है। और इसके बीच में हम ये बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब मैं इसको बाहर की तरफ बना लेता हूँ एक बार, वो मैं आपको बाहर बना के बता देता हूँ, ठीक है, इस तरह से है कुछ, ठीक है। और यहाँ पर इसका ये वाला पार्ट है कॉमन कोड वाला, ठीक है। ये आप पॉइंट मान लीजिए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको डी, आपकी मर्जी कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब देखो ये आपको 5 दे रखा है क्वेश्चन में, इसकी रेडियस है इस सर्कल की, और ये आपको 3 दे रखा है, ठीक है, सेंटीमीटर में ही, ठीक है, इस तरह से आपको दे रखा है, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है इसमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है बिटवीन देयर सेंटर, मतलब ये वाली डिस्टेंस आपको यहाँ से बी तक की, मतलब इसका सेंटर और इसके सेंटर के बीच की दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज कीजिए अगर मैंने इसको x मान लिया, b से c तक की ये वाली जो डिस्टेंस है ना, इसको x मान लिया, तो ये कितना होगा 4 माइनस एक्स, ठीक है, पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें 4 माइनस एक्स, यही बचा, ठीक है। अब देखो अब हम इसकी फाइंड लेंथ निकालते हैं कॉमन कोड की, इसकी लेंथ क्या होगी। तो देखो सबसे पहले हमने ट्रायंगल कंसीडर करा, इन ट्रायंगल ए सी डी।
अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करूं तो इस ट्रायंगल में मैं क्या प्रॉपर्टी लगा सकता हूं कि देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और ये 90 डिग्री होता है यहाँ पर, इसके अपोजिट में ये हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, इक्वल्स टू CD स्क्वायर और प्लस में 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख दूंगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक तो ये बना, अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो CD स्क्वायर बराबर आपका क्या आया 25 और ये 4 माइनस एक्स का यहाँ पे ले जाओ माइनस का 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में ही रखना, ध्यान रखना नहीं तो गलती हो जाएगी। अब देखो, अब इसको मैं थोड़ा सा और सोल्व कर लेता हूँ। CD स्क्वायर बराबर क्या है 25 माइनस, अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab, 4 2 8x, इस तरह से। अब देखो CD स्क्वायर बराबर क्या आ गया 25 माइनस, अभी माइनस को अंदर ले जाओ ब्रैकेट के 16 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 8x, इस तरह से। अब देखो इसको तो मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, सेकंड वाला जो ट्रायंगल है ना CBD, इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो CBD को मैं सोल्व करता हूँ। देखो अब मैंने CBD लिया ट्रायंगल, ट्रायंगल CBD, और CBD के अंदर अगर मैं वो लगाऊं राइट एंगल रूल, तो 3 का स्क्वायर 9, देखो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये वाला BD, ठीक है, इक्वल्स टू ये CD स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां से CD स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गई। अब देखो ये वाली इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन से CD स्क्वायर की जगह मैं ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर सकता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये मैंने पुट करा इक्वल्स टू 25 माइनस 16 कितना होता है 9, ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 8x, इस तरह से। अभी माइनस एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, 9 प्लस का ये 9 प्लस का इधर जाएगा माइनस का 9, ये भी कट जाएंगे, ठीक है। अब बचा क्या 8x इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0 अपॉन 8, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0, ठीक है, x की वैल्यू 0 हो गई। अभी हमको क्या निकालना था, इसमें CD निकालना था, क्योंकि अगर मैं इसका डबल कर दूंगा तो ये लेंथ निकल जाएगी हमारे पास पूरी की पूरी, ठीक है। तो देखो CD मेरे पास कितना आया, सॉरी x बराबर क्या है 0, अब मैं 0 को यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पर देखो CD स्क्वायर बराबर 9 माइनस 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है 9, तो CD कितना आ गया हमारे पास, इसका रूट कर देंगे 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब लेकिन देखो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होती है, यानी कि मैं इसके नीचे एक और लेंथ मानू तो मैं लिख सकता हूँ और प्लस यहाँ पे C पॉइंट है और नीचे कितना जा रहा है K पॉइंट, तो C से K, C के, ठीक है, और ये टोटल लेंथ हो जाएगी D से K तक, D के, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं लेंथ ऑफ कॉमन कोड, ठीक है, लेंथ ऑफ कॉमन कोड, ये क्या आ जाएगी आपका CD कितना है 3 है, ठीक है, और C के भी इसके इक्वल ही होगा, क्योंकि देखो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है ये इसके इक्वल होता है, ठीक है, तो ये 3, ठीक है, तो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3 5 7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। अब जब भी आपको देखो रेशियो दे रखा हो ना साइड का, तो इसको 3x मान लो, इसको 5x मान लो और इसको 7x मान लो। अब पेरीमीटर आपको दे रखे 300, तो मैं क्या करूंगा इन देखो तीनों मान लो, सपोज करो ये ट्रायंगल है, इसकी मैंने 3x मान ली, इसकी 5x मान ली, इसकी 7x मान ली, तो पेरीमीटर क्या होता है ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, तीनों को ऐड कर लूंगा, और वो किसके बराबर दे रखा है पेरीमीटर 300 के बराबर, यही दे रखा है ना। अब देखो 5 और 3 ये कितना होता है 8 और 7 15, 15x इक्वल्स टू 300, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 300 अपॉन 15, तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू आपके पास 20 आ गई। अभी आपको क्या करना है इसमें इट्स पेरीमीटर, एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, एरिया क्या होगा, तो देखो एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें आपको देखो ये इसमें परपेंडिकुलर भी नहीं दे रखा और ना ही राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगी है इसमें, और ना ही इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगी है, ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 3x जो दे रखा है ना आपको, x की वैल्यू 20 यहाँ पे पुट कर देना, 20 into 3 ये 60 आ गए, 60 सेंटीमीटर एक साइड आ गई, दूसरी साइड देखो 5x, इसका क्या करोगे आप x पुट कर दोगे 20 25 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तीसरी क्या है 7x, तो यहाँ पे 140 सेंटीमीटर, ये तीनों साइड की डिस्टेंस है, ठीक है। अब आपको देखो पेरीमीटर क्या दे रखा है आपको 300, ठीक है, तो सेम ही पेरीमीटर क्या होगा इसका हाफ होगा, या फिर आप इन तीनों का ऐड करते हो, देखो ऐसे ही तो करते हो सेमी पेरीमीटर में 60 प्लस 100
प्लस 140 अपॉन 2। इस तरह से होता है सेमी पेरीमीटर। तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये 100 और 100 200 और 300 यही आएगी। तो ये 300 अपॉन 2 क्या आ जाएगा आपके पास, 150 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब मैं देखो हीरोज फॉर्मूला लगाता हूँ इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब ट्रायंगल एरिया क्या आ जाएगा आपके पास, एस की वैल्यू क्या है 150 और यहाँ पे 150 माइनस 60 करोगे ना, अब इसको ए मान लो। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये बी साइड हो गई, ये सी साइड हो गई। ठीक है, अब देखो 150 माइनस 60 करोगे तो आपका कितना बच जाएगा 70। ठीक है, और देखो फिर 150 माइनस 100 करोगे क्या बच जाएगा 50। ठीक है, फिर 150 माइनस 140 कितना बच जाएगा 10। आप सभी इनको मल्टीप्लाई कर देना, तो इसका जो आपका निकलेगा ना वो आपका निकलेगा 1500√3 मीटर स्क्वायर। आप कर लेना सोल्व, ये आ जाएगा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। देखो आपको डायमीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी आपके पास 84 अपॉन 2, तो ये क्या आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। ओके, अब लेंथ दे रखी है, इसमें जो लेंथ होगी ना देखो इस तरह से रोलर है कोई। ठीक है, ये रोलर है और ये ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये इसकी लेंथ इसकी हाइट का काम करेगा। ठीक है, और वो क्या दे रखा है आपको, हाइट आपको दे रखा है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड पे 500 टाइम्स ये रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। तो आपको प्लेग्राउंड का एरिया पता करना है। तो देखो इसमें जो आपका जो पार्ट इसका प्लेग्राउंड पे टच कर रहा है ना वो इसका कर्व वाला पार्ट ही कर रहा है, तो इसमें सी ऐसे लगाएंगे कर्व सरफेस एरिया, और वो क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, अब देखो इसका निकाल लेते हैं 2, ये 22/7 और r की वैल्यू कितनी है इसमें 42 और h की वैल्यू 120। अब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आपका आएगा 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो देखो एक सिलेंडर का क्या है सरफेस एरिया है। ठीक है, अब इसको 500 टाइम्स चलना है, मतलब 500 टाइम रिवॉल्व करना है, तो इसको मैं 500 टाइम से इंटू कर दूंगा 13680 इंटू 500। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 15840000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको अगर मीटर में दिखाना हो तो आप क्या करेंगे 1584, अब देखो 00004 है। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/100 मीटर स्क्वायर होता है और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कुछ। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है 1 सेंटीमीटर, देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। देखो 1 सेंटीमीटर में क्या होता है 1/100 मीटर। ठीक है, अब ये 2 बार सेंटीमीटर सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, तो ये 1/100 इंटू 1/100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसकी 2 जीरो से 2 जीरो और इसकी 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब कट गए 4 जीरो ऊपर है 4 जीरो नीचे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। जो फिगर दे रखा आपको ये वाला, और ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन है। ठीक है, तो देखो आपको ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ठीक है, और ये डी पॉइंट है। ठीक है, ये डी हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। ठीक है, और इसमें ये वाला एंगल आपको दे रखा है 130 और ये वाला एंगल आपको क्या दे रखा है 20 डिग्री। ठीक है, इस तरह से, और ये ई पॉइंट दे रखा है आपको। ठीक है, ये ई पॉइंट दे रखा है। अब देखो हमसे क्या पूछा है, ABCD are 4 points circle AC and BD intersect at point E such that angle BEC 130। हाँ, ये दे रखा है आपको। एंगल ECD ये 20 दे रखा है। फाइंड एंगल BAC, तो BAC ये वाला एंगल हमें मालूम करना है। ठीक है, अब देखो इसको हम करेंगे। सबसे पहले देखो आपको इसमें ना अगर ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा तो हमारा काम हो सकता है। देखो ये इस वाले ट्रायंगल पर आप फोकस कीजिए। ट्रायंगल, मैंने ट्रायंगल को कंसीडर करा, ट्रायंगल मैंने कौन सा कंसीडर करा ई सी और डी। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में हम अप्लाई करते हैं ट्रायंगल ई सी डी। ठीक है, अब इसमें देखो ई सी डी ट्रायंगल में हमने फोकस किया, लेकिन इससे पहले देखो ये वाला आपका लीनियर एंगल प्रॉपर्टी लग रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है 130 है, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। 180 में से लीनियर एंगल प्रॉपर्टी से 50 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, एंगल सम प्रॉपर्टी।
ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ईसीडी में। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180। एंगल सी की वैल्यू कितनी, 20, एंगल ई की वैल्यू कितनी, 50, और एंगल डी हमें निकालना है और इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो एंगल डी क्या आ जाएगा यहाँ से, 180, और ये 70 इधर चल जाएगा, तो एंगल डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 110 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ। देखो किसी भी जो सेम ये होता है ना, सेम ये आपका, ये देखो, ठीक है, सेम सेगमेंट होता है ना, उससे जो जनरेट होता है ना आपका एंगल, ठीक है, सबटेंड एंगल जो जनरेट होता है, देखो ये वाला एंगल, एक तो ये वाला एंगल, इसी वाले सेम सेगमेंट से हो रहा है ना, इसी वाले एंगल से, और इसी सेम सेगमेंट से ये वाला एंगल जनरेट हो रहा है। तो ये जो आया आपके पास 110 डिग्री, ये वाला, ठीक है, तो ये भी 110 होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी डी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। हम इधर लिख देंगे एंगल, देखो एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूं, देखो इधर लिख देते हैं एंगल्स इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट, और ये क्या होता है, इक्वल होता है दोनों के दोनों। तो मेरे पास एंगल ये जो आपका है ना बीएसी, वो क्या आ जाएगा, 110 डिग्री, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों अभी हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए आपको तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। अभी इस वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो जाएगी, इस वजह से हम इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तो अगर आपको इसके आगे भी सॉल्यूशन चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर देंगे।